नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो देखने में तो बड़े आम लगते हैं, पर अपने अंदर एक पूरा का पूरा इतिहास छुपाए बैठे हैं। तो चलिए आज उन्हीं शब्दों की कहानी को समझते हैं मिलकर। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, इन सारे शब्दों में आखिर कॉमन क्या है? और मैं बता दूं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कहानी के अलग अलग टुकड़े हैं। गार्जियन, मील, पिज्जा, डॉक्टर, क्रिकेट। देखने में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इन सब में एक ही बात कॉमन है, और वो ये कि ये सारे के सारे शब्द अंग्रेजी से सीधे हिंदी में आए हैं। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होगा, क्योंकि ये शब्द ऐसे ही नहीं आ गए। ये असल में इतिहास के सुराग हैं, और आज हम सब मिलकर इनकी कहानी को उजागर करने वाले हैं। तो ठीक है, अपनी जासूसी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन शब्दों को देखते हैं जो कामकाज और नौकरी पेशा की दुनिया से हमारी भाषा का हिस्सा बने। अब यहाँ पे एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखता है। डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, अर्दली, आर्मी, हॉस्पिटल। सोचिए जरा, ये सब क्या है? अरे ये सब नए जमाने की नौकरियां हैं, और वो जगह है जहां ये काम होता है। ये शब्द हमें ये बताते हैं कि उस वक्त समाज में एक बिल्कुल नया सिस्टम, एक नया ढांचा आ रहा था। मतलब बात सीधी सी है, जब समाज में काम करने के नए तरीके और नई संस्थाएं बनी, तो भाई उनके नाम भी तो साथ ही आएंगे ना। ये सिर्फ नए शब्द नहीं थे, ये तो एक पूरे के पूरे नए सिस्टम का इंट्रोडक्शन थे। अच्छा, तो ये बात तो हो गई काम की, पर इससे एक और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर काम की दुनिया ने हमारी भाषा में इतने सारे नए शब्द जोड़े, तो फिर पैसे और व्यापार की दुनिया का क्या वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ? चलिए देखते हैं। तो अब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आधुनिक कॉमर्स यानी लेन देन की भाषा को। जरा सोचकर देखिए, बैंक, बिल, फीस, फाइन, ये शब्द आज हमें कितने नॉर्मल लगते हैं ना, पर ये असल में उस पूरी मशीनरी के पुर्जे हैं जो मॉडर्न कॉमर्स को चलाती है। ये लेन देन की एक बिल्कुल नई और एकदम सटीक भाषा थी जो हिंदी में आई, और हर शब्द का एक अपना खास मतलब था। तो इसका मतलब साफ है, ये शब्द सिर्फ ऐसे ही उधार नहीं ले लिए गए। नहीं, इन्हें एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्से के तौर पर अपनाया गया था। और ये जरूरी भी थे, क्योंकि इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो सिस्टम था, वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। ठीक है, तो काम की बात हो गई, पैसे की बात भी हो गई। ये तो सब थोड़ी फॉर्मल दुनिया की बातें हैं। लेकिन उन शब्दों का क्या जो हमारी रोजमर्रा की, हमारी अपनी निजी और सांस्कृतिक जिंदगी का हिस्सा बन गए? और अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, दैनिक जीवन का स्वाद। मतलब एक शब्द में पूरी की पूरी संस्कृति। पिज्जा, बेकरी, क्रिकेट, सलून, ये सिर्फ चीजों के नाम नहीं है दोस्त, ये तो नए स्वाद हैं, नए शौक हैं, लाइफस्टाइल में आए बदलावों की कहानी कहते हैं। और ठीक वैसे ही हेलमेट, लिफ्ट और कैलेंडर जैसी चीजें, ये हमें बताती हैं कि कैसे मॉडर्न लाइफ की नई नई जरूरतें अपने साथ नए नए शब्द लेकर आईं। ये शब्द इस बात का पक्का सबूत है कि हमने सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि नए कल्चरल प्रोडक्ट्स, नए आइडियाज और नए शौक को भी दिल से अपनाया है। आखिर जब दो कल्चर मिलते हैं तो सिर्फ विचार ही नहीं, शब्द भी तो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, है ना? तो अब तक की इस पूरी पड़ताल से हमने क्या समझा? ये शब्द हमें एक कहानी सुना रहे हैं। ये एक तरह का भाषाई जीवाश्म रिकॉर्ड है। वैसे भाषा विज्ञान की दुनिया में ऐसे शब्दों के लिए खास नाम है। लोन वर्ड, या हिंदी में कहें तो आगत शब्द। मतलब बहुत सिंपल है, ये वो शब्द होते हैं जिन्हें एक भाषा किसी दूसरी विदेशी भाषा से लगभग बिना किसी बदलाव के अपना लेती है। तो आखिर में इन शब्दों ने हमें कहानी क्या सुनाई? बहुत सीधी सी कहानी है, 3 हिस्सों में। पहला, जैसे जैसे नए पेशे आए, उनके साथ नए नाम, नए टाइटल्स भी आए। दूसरा, दुनिया भर में पहले कॉमर्स ने अपने साथ एक कॉमन भाषा, एक साझा शब्दावली ला दी। और तीसरा, हमारी रोजमर्रा की संस्कृति ने नई चीजों और नए विचारों को इन शब्दों के जरिए अपने अंदर समा लिया। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। इस लिस्ट में जो हर एक शब्द है ना, वो एक जीवाश्म की तरह है, एक फॉसिल की तरह। ये उस एक खास पल को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेता है, जब दो कल्चर मिले, जब नए आइडियाज ने जन्म लिया, और जब हमारी भाषा हमेशा के लिए थोड़ी सी बदल गई। तो आखिर में एक सवाल,
ये लिस्ट तो चलो अतीत की एक झलक है, एक स्नैपशॉट है। लेकिन अगर आज, ठीक अभी, हम ऐसी ही एक लिस्ट बनाएं, तो उसमें कौन से नए अंग्रेजी शब्द होंगे जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि भाषा कभी रुकती नहीं, वो हमेशा बदलती रहती है। और ये बदलाव ठीक अभी, इसी पल हमारे चारों ओर हो रहा है।